नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक पे आपके लिए वीडियो लाया हूँ। देखिए, अब ज्योतिष शास्त्र में क्या है ना, ज्योतिष में जितनी भी अलग अलग नाड़ियाँ हैं और जितने भी क्लासिक्स हैं, सब में प्रेडिक्टिव टेक्निक्स दी हैं। और जो भी उनके राइटर हैं या जो भी ऋषि हैं, वो टेक्निक तो फुल कॉन्फिडेंस से ही देते हैं कि हाँ ये काम करेगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये देखा जाता है कि काफ़ी टेक्निक्स इतना काम नहीं करती हैं। अब एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है? एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको हर एक टेक्निक पर रिसर्च करना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा चार्ट्स पे अप्लाई हो जाए। क्योंकि मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि ज्योतिष में ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो कि 101% चार्ट्स में काम करेगी। नो वन, कोई भी टेक्निक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न मार्ग की टेक्निक है, दो टेक्निक्स हैं प्रश्न मार्ग में। मैरिज का टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि किस मंथ मैरिज आपकी होगी, तो वो शुक्र के अष्टक वर्ग के ऊपर बेस्ड है। तो आप कोई भी अष्टक वर्ग वाली किताब पढ़ोगे तब भी आपको वो शुक्र के अष्टक वर्ग वाली टेक्निक मिलेगी। अगर आप प्रश्न मार्ग पढ़ोगे वहां पे भी आपको मिलेगी। लेकिन जब मैंने उस टेक्निक को यूज करा तो 5 ऐसे चार्ट्स जिस पर टाइमिंग एक्यूरेट थी और जिसमें मुझे मैरिज डेट पता थी, मैंने वहां वो अप्लाई करी, लेकिन वो कहीं भी मैच नहीं हुई। मतलब पांचों चार्ट्स में दैट प्रेडिक्शन वाज गेटिंग फेल्ड। और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि इस टेक्निक कितनी एक्यूरेसी नहीं है, और जिस टेक्निक की एक्यूरेसी नहीं होती है उसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जो काफ़ी अच्छी काम करती हैं, और आज वैसी ही एक टेक्निक मैं डिस्कस करूंगा आपसे, डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट का अगर रूट देखा जाए तो श्री के.एन. राव जी को ही इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने डबल ट्रांजिट को पॉपुलराइज करा है, डबल ट्रांजिट को अपने आर्टिकल्स और बुक्स के द्वारा फेमस करा है। काफ़ी कम लोगों को ये नॉलेज है कि श्री के.एन. राव को नाड़ी की भी अच्छी नॉलेज है। ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली नाड़ी पे ऐसी कोई बुक नहीं लिखी है, बट एक्चुअली ही हैज़ अ वेरी डीप नॉलेज ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है ये डबल ट्रांजिट। क्योंकि देखिए, नाड़ी ज्योतिष में क्या है ना, बृहस्पति इज द जीव कारक, शनि इज द कर्म कारक। तो बृहस्पति जीव कारक जो ग्रह है और शनि जो कर्म कारक ग्रह है, इनकी चाल से, इनकी मूवमेंट से, इनके ट्रांजिट से आपके लाइफ के अलग अलग इवेंट डिकोड होते हैं। ये दो प्लैनेट्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। भृगु नाड़ी के अंदर जो कुंडलियां हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप रियलाइज करेंगे कि महर्षि ने सारी प्रेडिक्शन बृहस्पति और शनि और राहु केतु के ट्रांजिट्स के बेस पे कर दी है। सारी प्रेडिक्शन की, कब मैरिज होगी, कि जुपिटर इस राशि में जाएगा तो मैरिज होगी, जुपिटर इस राशि में जाएगा तो करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जुपिटर इस राशि में जाएगा तो ये बीमारी लगेगी, जुपिटर इस राशि में जाएगा तो परिवार के सदस्यों के साथ ये घटना होगी। तो मुझे लगता है के.एन. राव जी ने उसका काफ़ी गहरा अध्ययन करा और ये डबल ट्रांजिट का सूत्र दिया। अब डबल ट्रांजिट का सूत्र क्या है? डबल ट्रांजिट का ये मतलब है, अगर बृहस्पति और शनि, मेनली मैं यहाँ पे राहु को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं ना, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये धीरे धीरे एक राशि में आगे बढ़ते हैं, लंबा समय एक राशि में बिताते हैं। शनि 2.5 साल, राहु केतु 18 महीने, बृहस्पति 1 साल। तो इनके ट्रांजिट से जातक की लाइफ के मेजर इवेंट होंगे। लेकिन डबल ट्रांजिट में आप बृहस्पति और शनि का यूज करें। अब डबल ट्रांजिट का क्या अर्थ है? डबल ट्रांजिट का ये अर्थ है कि जब बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ किसी एक राशि पे दृष्टि डालें या किसी एक घर में गोचर करें, तो जातक की कुंडली में वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और इतना प्रोमिनेंटली ये काम करता है, इतना प्रोमिनेंटली ये हाउस एक्टिवेट होता है कि आप देखेंगे कि आपकी दशा भी मैटर नहीं करेगी, क्या दशा चल रही है, आपके बाकी के ट्रांजिट्स भी मैटर नहीं करेंगे। काफी केसेस में ये देखा गया कि जब डबल ट्रांजिट चार्ट में होता है तो आपको डबल ट्रांजिट के ही रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, तो काफी बार आप ऐसा होगा कि आप दशा देखोगे, दशा कुछ मैच नहीं करेगी, आप बाकी गोचर अप्लाई करोगे, आपको वो भी मैच नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आप डबल ट्रांजिट अप्लाई करोगे तो यू विल सी कि डबल ट्रांजिट बहुत परफेक्टली काम करेगा।
तो डबल ट्रांजिट का क्या अर्थ है? जब बृहस्पति और शनि एक साथ किसी एक घर को दृष्टि डालें तो वो जो घर, जिस घर को दृष्टि डाल रहे हैं, वो राशि जिस राशि को दृष्टि डाल रहे हैं, वो आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाएगी। या अगर गोचर में बृहस्पति शनि की युति बन गई है, अगर गोचर में बृहस्पति शनि का कॉम्बिनेशन बन गया है, तो वो पर्टिकुलर हाउस भी आपकी कुंडली का एक्टिवेट हो जाएगा, उससे रिलेटेड भी आपको रिजल्ट आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर दशा। ये मैंने खुद देखा है। अब इसके हम 2 सूत्र पढ़ेंगे। देखिए, एक सूत्र तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको ट्रांजिट में अप्लाई करो। आप इसको ट्रांजिट में अप्लाई करके आप अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हो, क्योंकि अब 6 दिसंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो अब डबल ट्रांजिट एक बनने वाला है, क्योंकि अब जैसे ही 6 दिसंबर के बाद बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे और अगली साल के 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, तो ये लगभग 6-7 महीने जो बृहस्पति अब मिथुन राशि में रहने वाले हैं, इस दौरान जुपिटर की दृष्टि धनु राशि में पड़ेगी। शनि आपको पता है गोचर में फिलहाल मीन राशि में है और शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि पे है। तो शनि की 10वीं दृष्टि धनु राशि में है 6 दिसंबर के बाद, और नेक्स्ट ईयर के जून तक बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मिथुन राशि से धनु राशि में जाएगी। तो आपकी जन्म कुंडली में जो भी घर जहां पे धनु राशि आएगी वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उस घर के ही रिजल्ट अब 6 महीने में मिलेंगे। तो ये 6 महीने बहुत क्रुशियल हैं, ये 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 6 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देंगे उस घर का जहां पे धनु राशि आती है। दूसरी बात, काफी लोगों ने बोला राहु शताभिषक नक्षत्र में जा रहा है, 12 असेंडेंट्स की वीडियो बनाएं। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर ऐसी वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ कंटेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल ज्योतिष में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। ये सिर्फ कंटेंट बनाने का एक जरिया है। अगर किसी को आप ऐसी वीडियो बनाते हुए देखें तो ये समझें कि वो सिर्फ कंटेंट बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जब नक्षत्र और गोचर की बात होती है तो नक्षत्र और गोचर की बात जब की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन देने के लिए नव तारा चक्र यूज होता है। नव तारा यानी आपका जन्म नक्षत्र, संपत नक्षत्र, उस तरह जो भी आपके बाकी अति मित्र नक्षत्र, मित्र नक्षत्र, उसका यूज करके ही गोचर का यूज किया जाता है, नक्षत्र का ब्लेंड करके। सपोज आपका संपत नक्षत्र शताभिषक है, तो संपत नक्षत्र में अगर कोई ग्रह गोचर करे तो पैसा देता है, वेल्थ देता है, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो आप ये चेक करें कि आपका संपत नक्षत्र, कहीं संपत नक्षत्र यानी आपकी जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो संपत भरी नहीं बनेगा। आपका अगर जन्म नक्षत्र उत्तर भद्रपदा है तो संपत नक्षत्र रेवती बनेगा। आपका जन्म नक्षत्र रेवती है तो संपत नक्षत्र अश्विनी बनेगा। तो आप ये देखें कि आपका आपका जो संपद नक्षत्र है, संपत इज दी वेल्थ गिविंग नक्षत्र, वेल्थ गिविंग तारा, अगर आपका संपद नक्षत्र में शताभिषक नक्षत्र आता है, ओके, या सपोज आपका संपत नक्षत्र राहु के नक्षत्र में आ जाए तो भी आपका शताभिषक उसमें आएगा, क्योंकि उसमें 3 नक्षत्र आएंगे संपत में। संपत में 3 नक्षत्र, सपोज आपका संपत नक्षत्र आर्द्रा है तो आपका संपत नक्षत्र स्वाति भी होगा, आपका संपत नक्षत्र शताभिषक भी होगा। सपोज आपका संपत नक्षत्र स्वाति है तो आपका संपत नक्षत्र आर्द्रा भी होगा, आपका संपत नक्षत्र शताभिषक भी होगा। तो बेसिकली अगर राहु का नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शताभिषक, क्योंकि स्वाति का भी स्वामी राहु है, अगर ये नक्षत्र आपके संपत हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत धन लाभ हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से बृहस्पति भी अभी मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे कुछ समय के लिए, मे बी आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा, राहु ने तो शताभिषक नक्षत्र में गोचर करना ही है। तो अगर आपका संपत नक्षत्र ये है तो आपको पैसा आने वाला है, लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी किसी भी स्वरूप में आ सकती है, भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी के या फाइनेंशियल ग्रोथ के। लेकिन कोई भी ज्योतिष की किताब मुझे ऐसी नहीं मिली जहां पे ये प्रेडिक्शन था कि शताभिषक नक्षत्र में राहु का ट्रांजिट फॉर 12 लगन, 12 लगन के लिए शताभिषक नक्षत्र में राहु का गोचर
किसी भी बुक में, क्लासिकल बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर कोई आपको बुक मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, बट मेरे हिसाब से नहीं है। इवन चंद्रमा की राशि से, चंद्र लगन से भी राहु का गोचर या किसी भी ग्रह का गोचर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में आपको कहीं नहीं मिलेगा। राहु का गोचर शताभिषक नक्षत्र में तो आप भूल जाएं, लेकिन राहु या किसी भी ग्रह का गोचर किसी भी नक्षत्र में चंद्र लगन या लगन से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जिन जिन ज्योतिषियों ने ये वीडियो बनाई है, आप समझिए सिर्फ कंटेंट के लिए बनाई है और उसमें कुछ नया नहीं है। क्योंकि मुझे एक क्लासिकल, मेरा नक्षत्र की 2 बेस्ट बुक्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूं कि नक्षत्र की बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। एक तो रावण संहिता के नक्षत्र पदाज हैं। रावण संहिता के नक्षत्र पदाज आपको डायरेक्टली इस नाम से नहीं मिलेंगे, किसी और नाम से बुक पब्लिश्ड है, जिसमें आपको रावण संहिता के नक्षत्र पदा की, हर एक पदा की प्रेडिक्शन मिलेगी कि आपका सूर्य अश्विनी पदा 1 में है तो ये प्रेडिक्शन, आपका मंगल अश्विनी पदा 2 में है तो ये प्रेडिक्शन, हर एक ग्रह की हर एक नक्षत्र पदा में प्रेडिक्शन मिलेगी। अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको ये ट्रांजिट कहीं नहीं मिलेगा। ट्रांजिट की रेफरेंस आपको नव तारा के कॉन्सेप्ट से मिलेगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपका संपत तारा राहु के नक्षत्र में है, कोई भी राहु का नक्षत्र है, तो आने वाला समय आपके लिए पैसा लेके आएगा। बस ये दिमाग में रखें। नाउ कमिंग टू दी अनदर थिंग रिगार्डिंग दी डबल ट्रांजिट। तो अब मैंने आपको क्या कहा, आपकी जन्म कुंडली में जहां पे भी धनु राशि आ रही है, आने वाले दिसंबर से नेक्स्ट ईयर जून तक आपको उस घर के रिजल्ट मिलेंगे, संपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे, प्रोमिनेंटली उसके रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है बाकी आपको दशा वगैरह किसी और का रिजल्ट ना मिले, क्योंकि मैंने देखा है ये डबल ट्रांजिट दशा को भी ओवर रूल कर देता है कभी कभार। तो हर एक लगन के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए मैं गोचर देखता हूं लगन से। क्यों देखता हूं लगन से? चंद्रमा 2-2.5 दिन एक राशि में रहता है। चंद्र कुंडली, जितने भी लोग उस 2-2.5 दिन में दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो जाएंगे, सबकी सेम चंद्र कुंडली बन जाएगी, मतलब सबके लिए सेम प्रेडिक्शन होगा। इज इट लॉजिकल कि मैं मिलियंस ऑफ पीपल के लिए सेम प्रेडिक्शन करूं? नहीं। लगन एक ऐसी चीज है जो थोड़े समय में 2 घंटे 15 मिनट जो भी उसका समय है, मतलब उसमें चेंज होता रहता है, और स्थान और टाइम जोन के हिसाब से चेंज होता है। स्थान और टाइम जोन के हिसाब से चेंज होता है। तो ये लगन यूनिकनेस बनाता है, इसलिए हम जब भी ट्रांजिट की प्रेडिक्शन करें तो लगन से करें, चंद्र लगन से ना करें। अब सपोज आपका मेष लगन है, आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है डबल ट्रांजिट में, तो आने वाले 6 महीने में दिसंबर से नेक्स्ट ईयर जून तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखिए 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य, भाग्य स्थान आपका एक्टिवेट हो रहा है। भाग्य में जातक को बढ़ोतरी मिलेगी, सडन वेल्थ गेन हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, लंबी यात्राएं ये आपको देगा। अभी हमारे क्लाइंट हैं मीनाक्षी जी, उन्होंने जुडिशरी क्रैक करा। मैंने उनको प्रेडिक्शन करा था कि आप साल 2025 में जुडिशरी क्रैक करोगे। तो किस बेस में किया था? इसी बेस पे करा था कि मीनाक्षी जी का लगन मेष लगन है, तो उनका 9th हाउस एक्टिवेट होगा 2025 में। तो आई टोल्ड कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लोगे और आपको पोजीशन मिल जाएगी। 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है, तो जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए इट इज वेरी गुड। दूसरा, सडन धन लाभ या भाग्योदय जातक को देगा आपके। अब देखिए, आप अपने हर एक रिश्तेदार के लिए भी प्रेडिक्शन यहीं से कर सकते हो, यहीं से। दशम घर पिता का है, पिता के घर से 12वां घर एक्टिव। देखिए दशम घर को पिता के लिए मैं लेता हूं, 9th भी लेता हूं कभी कभार, बट मैक्सिमम 10th लेता हूं। तो दशम घर पिता का है, 9th हाउस पिता के घर से 12वां घर है। तो 12वां क्या होता है? हानि, लॉस, एक्सपेंडिचर। मतलब इस टाइम पे मेष लगन के जो जातक हैं उनके पिता को एक्सपेंडिचर होगा, लॉस होगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर आ सकता है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है। 12वां घर विदेश यात्रा का है, तो इस पिता विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का है, सिबलिंग्स के घर से 9th हाउस बनता है हाउस ऑफ मैरिज। ये चार्ट रोटेशन की टेक्निक है। चार्ट रोटेशन की टेक्निक आपको भृगु नाड़ी के अंदर मिल जाएगी। मैंने कम्युनिटी टैब में श्लोक नंबर पोस्ट किया हुआ है कि किस तरह महर्षि भृगु कह रहे हैं, चौथा घर माता का है, अष्टम घर मृत्यु का है, तो माता की मृत्यु 11वें घर से देखो, क्योंकि चौथा घर माता का है, 8वां मृत्यु का है, तो चौथे से 8वां 11वां घर बनेगा, तो माता की मृत्यु 11वें घर से देखो।
सिमिलरली तीसरा घर सिबलिंग का है, भाई बहन का है, भाई बहन और शादी का घर सप्तम घर है, 7th हाउस मैरिज का घर है, तो तीसरे घर से सप्तम घर जो है वो आप देखो आपके भाई बहन यानी आपकी सिबलिंग की शादी के लिए, मतलब 9th हाउस को आपको आपके भाई बहन की शादी के लिए देखना है। 9th हाउस में अगर केतु राहु हो सकता है भाई बहन की शादी खराब हो या आउट ऑफ कास्ट मैरिज की हो, भाई बहन ने आउट ऑफ कास्ट मैरिज की हो भाई बहन ने, या भाई बहन की शादी खराब हो, डाइवोर्स हो गया हो। 9th हाउस पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो आपका कोई एक सिबलिंग या तो डाइवोर्स हो जाएगा या मैरिज खराब हो जाएगी, या हो सकता है लेट मैरिज हो, 35, 36, 30 की उम्र के बाद शादी हो, या हो सकता है शादी ही ना हो। 9th हाउस पाप पीड़ित किसकी? सिबलिंग की। तो मेष लगन के जो जातक हैं उनका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो सिबलिंग की शादी हो सकती है, सिबलिंग का नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। 9th हाउस आपकी माता के स्थान चौथे घर से छठा है। अब छठा घर किस चीज के लिए लेते हैं? जॉब के लिए, रोग ऋण के लिए, बीमारी के लिए। तो हो सकता है मेष लगन के जातक जो हैं उनकी माता आने वाले समय में बीमार रहें, क्योंकि चौथे से वो छठा है, 9th हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है माता की जॉब से रिलेटेड कोई मेजर इवेंट मेष लगन के जातकों को हो जाए। तो इस तरह से आप अपने हर एक रिश्तेदार के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं यूजिंग दी चार्ट रोटेशन टेक्निक। 9th हाउस पंचम घर, पुत्र यानी संतान के घर से पंचम है। तो मेष लगन के जातक जो हैं हो सकता है उनके बच्चे कोई नया कोर्स शुरू करें, नई पढ़ाई शुरू करें इस दौरान, या कॉलेज में एडमिशन लें। तो इस तरह हर एक रिश्तेदार की प्रेडिक्शन हो सकती है। अब मैं हर एक लगन के लिए चीज नहीं बताऊंगा, ये आप खुद निकालोगे। ओके, अब टॉरस लगन की बात करो। देखिए एक चीज, अगर आपकी धनु राशि छठे, 8वें या 12वें घर में आ रही है, यानी अगर आपका कर्क लगन है, अगर आपका टॉरस लगन है, अगर आपका मकर लगन है, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए 6, 8, 12 दुष्टान स्थान है, कुंडली के खराब स्थान है। छठा घर रोग ऋण शत्रु को बताता है, 8वां घर मृत्यु या क्रॉनिक प्रॉब्लम को बताता है, सडन लॉस को बताता है, लाइफ में आने वाली सडन ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। 12वां घर लॉस, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन को बताता है। तो कर्क लगन जिनके छठे घर में धनु राशि जा रही है, टॉरस लगन जिनके 8वें घर में धनु राशि जा रही है, और मकर लगन के लोग जिनके 12वें घर में धनु राशि जा रही है, उनके लिए गोचर अच्छा नहीं होगा। हाँ, मकर लगन के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है कि फॉरेन यात्रा करें, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, फॉरेन का है, तो फॉरेन ट्रेवल हो जाए, तो इट इज वेरी गुड, आप लोग खुश हो जाओगे। कर्क लगन का कोई जातक अगर लोन लेने की कोशिश कर रहा है, बैंक से लोन अप्रूव नहीं हो रहा, लोन लेने का प्लान है, तो कर्क लगन का जातक हो सकता है लोन ले ले। ओके, सिमिलरली अगर टॉरस लगन का कोई जातक है जिसका 8वां घर एक्टिवेट हुआ है, 8वां घर क्या है? आपकी इनहेरिटेंस को बताता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज को बताता है, सडन गेन ऑफ मनी को बताता है। तो हो सकता है टॉरस लगन वाले जातक को सडन गेन ऑफ मनी हो जाए, इनहेरिटेंस आ जाए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई पॉलिसी मैच्योर हो जाए, मींस कहीं से सडन धन लाभ या अनएक्सपेक्टेड गेन ऑफ वेल्थ हो जाए थ्रू सम इनहेरिटेंस और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ, अब थोड़ा दशा आप देखिएगा, अब दशा देखिएगा। अगर दशा अच्छी है तो हो सकता है इन लगन होने के बावजूद आपको अच्छा रिजल्ट मिले, और दशा खराब है तो हो सकता है आपको पक्का हो क्या सकता है, फिर तो पक्का खराब रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि डबल ट्रांजिट दशा को ओवररूल कर देता है। अब मिथुन आपका लगन है सपोज, तो सप्तम घर में धनु राशि आती है, बृहस्पति सप्तम घर को दृष्टि देंगे, शनि 10वीं दृष्टि सप्तम घर को देंगे। सप्तम घर मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का हुआ, बिजनेस और स्टार्टअप का हुआ। तो मिथुन लगन के लोग हो सकता है शादी कर लें, उनकी शादी हो जाए। जो लोग काफी समय से शादी की कोशिश कर रहे हैं उनको हो सकता है रिश्ता आ जाए, मैच मिल जाए, एंगेजमेंट मैरिज जैसा इवेंट हो, या आप बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप करो, आपका कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप हो जाए, या अगर आप कोई नया बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हो तो आपका नया बिजनेस भी लॉन्च हो सकता है, या कोई आप नया स्टार्टअप भी कर सकते हो मिथुन लगन वालों के लिए। कर्क लगन मैंने डिस्कस कर लिया, टॉरस लगन डिस्कस कर लिया।
सिंह लगन के जो जातक हैं, सिंह लगन के जातकों की पंचम घर में धनु राशि आती है। पंचम घर एजुकेशन, विद्या, कॉलेज का माना गया। तो अगर सिंह लगन का कोई जातक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो फेवरेबल टाइम है, हो सकता है कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कोई नया कोर्स पढ़ना शुरू करे, नई डिग्री लेना शुरू करे। पंचम घर संतान प्राप्ति का माना गया। तो अगर सिंह लगन का कोई जातक है जिसकी शादी हो गई है और चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका चाइल्ड कंसीव हो जाए। मुझे आज भी याद है, एक डबल ट्रांजिट के बेस में ही मैंने अपने एक फ्रेंड को प्रेडिक्शन करा था कि तुम्हारा पंचम घर एक्टिवेट हो रहा है तो तुम्हारा चाइल्ड कंसीव हो सकता है। माय फ्रेंड वाज अनमैरिड, ही वाज अनमैरिड, और शॉकिंगली डबल ट्रांजिट हुआ और उनका चाइल्ड कंसीव हो गया विद द गर्लफ्रेंड, विद द पार्टनर। ही वाज अनमैरिड, इमेजिन। तो इवन अगर कोई अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है और आपका सिंह लगन है, मतलब उसमें अब सिंह लगन का मतलब है कि बृहस्पति पंचम घर धनु राशि को दृष्टि देगा, शनि 10वीं दृष्टि पंचम घर धनु राशि को देगा, तो सिंह लगन के जातकों का चाइल्ड कंसीव हो सकता है। तो बी वेरी सेफ, बी सेफ। अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो आपके लिए अच्छा समय है। ओके, नाउ कमिंग टू दी कन्या लगन, वर्गो लगन। देखिए वर्गो लगन में धनु राशि कहाँ आती है? चौथे घर में धनु राशि आती है। चौथा घर किस चीज का माना गया? भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी का माना गया, माता का माना गया। तो अगर आपका कन्या लगन है तो आने वाले ये 6 महीने दिसंबर से जून के बीच में आपको क्या इवेंट हो सकता है? अगर आप लंबे समय से गाड़ी या प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो तो हाई चांसेस कि आप नई गाड़ी ले लोगे या नई प्रॉपर्टी ले लोगे, या हो सकता है आप नए घर में शिफ्ट हो जाओ, चेंज ऑफ प्लेस कर दो, स्थान परिवर्तन कर दो, पर नई गाड़ी, नई व्हीकल के योग बनते हैं। काफी मेरे कन्या लगन के दोस्त हैं, उन्होंने इस साल बाइक ली, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में भी तो डबल ट्रांजिट धनु राशि में था ना, जब तक ये जुपिटर कर्क राशि में नहीं आया था तब तक तो था। चौथा घर आपका 7th हाउस से 10th होता है, यानी आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ का जो प्रोफेशन है वो चौथे घर से ही रूल होगा। तो कन्या लगन के जो जातक हैं, हो सकता है उनके हस्बैंड एंड वाइफ को प्रोफेशन में कुछ लाभ हो, जॉब लग जाए, करियर ग्रोथ हो, करियर प्रमोशन हो, काफी समय से जॉब ढूंढ रहे हो तो कन्या लगन के पार्टनर को जॉब लगने के योग बन जाएंगे। ओके, तो चार्ट रोटेशन टेक्निक आपने यूज करनी है। मैंने सिर्फ मेष लगन के लिए एग्जांपल दिया। अब जैसे कि पिता के प्रोफेशन का घर कौन सा है? पिता का प्रोफेशन सप्तम घर से देखा जाता है, 10th फ्रॉम 10th। दशम घर करियर का, दशम घर पिता का, पिता के घर से दशम सप्तम घर। तो मिथुन लगन के जातकों को हो सकता है पिता को कोई प्रमोशन या जॉब में सक्सेस या कोई करियर ग्रोथ मिले, पिता को कोई पोजीशन मिले फॉर मिथुन लगन जातक। ओके, तो आपका कन्या लगन भी हो गया। अब चलिए आ जाओ तुला लगन में। तुला लगन क्या है? तुला लगन बेसिकली, तुला लगन के जातकों की कुंडली में धनु राशि तीसरे घर में आती है। आपका तीसरा घर एक्टिवेट हो रहा है। तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल्स का है, ट्रेवलिंग का है, चेंज ऑफ प्लेस का है, स्थान परिवर्तन का है। तो तुला लगन के जातकों को स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, चेंज ऑफ प्लेस का योग बन सकता है, शॉर्ट ट्रेवलिंग हो सकती है। दूसरी बात, तीसरा घर आपकी साला या साली की मैरिज है। आपकी वाइफ या हस्बैंड कौन है? सप्तम। वाइफ और हस्बैंड आपके सप्तम हैं, तो आपके वाइफ या हस्बैंड के जो भाई बहन हैं वो 7th से 3rd हाउस हो गया, यानी 9th हाउस हो गया। तो आपका साला या साली जो भी है, इट इज द 9th हाउस, या आपके देवर या देवरानी जो है वो 9th हाउस। उस 9th हाउस से 7th हाउस, यानी उनकी मैरिज क्या है? तीसरा घर। तो हो सकता है आपके साला साली देवरानी या देवर की शादी हो जाए, आपके साला साली देवर या देवरानी की शादी हो जाए आने वाले 6 महीने में। तुला लगन के लिए मैं बोल रहा हूं, लिब्रा लगन के लिए। तो ज्योतिष इतना डीप है, काम करता है, आप इसको हल्के में ना लिए। मेरा एक्सपीरियंस इतनी सालों का मैं आपको बता रहा हूं, तो ये काम करता है। आज इस चैनल पे ही वीडियो डालते डालते मुझे कम से कम 6 साल हो गए। रोहन सर के साथ वीडियो डालता था, उसको गिन ले तो कम से कम 7 साल तो यूट्यूब पे हो गए। 2016 से ज्योतिष मैंने शुरू करी है, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। ना कि कोविड में हमने ज्योतिष पढ़ना या चैनल को बनाना शुरू किया, क्योंकि आजकल मैंने देखा कोविड में जिन लोगों ने भी ज्योतिष सीखी आज सब ज्योतिष बन गए हैं। काफ़ी तो हमारे ही स्टूडेंट्स एक्सपर्ट बन के बैठ गए हैं अभी, जबकि उतनी बारीकी ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आई है। लेकिन चलिए ठीक है, पर मेरा ये मानना है जब तक आप खुद कोई चीज़ सीखना चाहें तो दूसरे को उस चीज़ का ज्ञान ना दें। बाकी प्रेडिक्शन सही गलत
वो आपके पुण्य, आपके क्लाइंट के पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी दशा और आपके क्लाइंट की दशा पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेडिक्शन सही जाएगी कि गलत जाएगी। लेकिन टेक्निकली तो आपको सही होना पड़ेगा। एक डॉक्टर का इलाज गलत जा सकता है, लेकिन टेक्निकली ही शुड बी करेक्ट, उसको नॉलेज तो होनी चाहिए। अब वृश्चिक लगन की बात करें, इसी वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक लगन में धनु राशि आती है दूसरे घर में। दूसरा घर जो माना गया, देखिए दूसरा घर पैसे का माना गया, धन लाभ का माना गया, फाइनेंशियल ग्रोथ का माना गया। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बड़ा अच्छा समय है, पैसे का लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। अगर कोई पैसा अटका हुआ है वो आ सकता है, किसी को पैसा उधार दे दिया है नहीं आ रहा है वो आ सकता है। वृश्चिक लगन वालों के लिए एक और बात कहूं, काफी वृश्चिक लगन वाले ऐसे भी लोग होंगे जिनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आप ये देखें कि आपके बच्चों का घर कौन सा है, पंचम घर। बच्चों का करियर कहां से देखा जाएगा, पंचम से दशम घर से। यानी बच्चों का करियर, देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंसल्टेशन करें, किसी की करियर कंसल्टेशन करें, तो जिस जातक की आप करियर कंसल्टेशन कर रहे हो उसकी कुंडली तो देखें ही देखें, साथ में माता पिता की भी कुंडली देखें, क्योंकि माता पिता के दूसरे घर से आपको बच्चे का प्रोफेशन क्लियर हो जाएगा। पंचम घर बच्चे का है, दशम घर करियर का है, पंचम से दशम दूसरा घर बनता है, दूसरा घर आपके बच्चों के प्रोफेशन का है। तो सबसे मेन, जब भी आप करियर प्रेडिक्शन करें तो माता पिता का दूसरा घर देखें, माता पिता के दूसरे घर से पता लग जाएगा आपको कि बच्चा किस प्रोफेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर की कुंडली में दूसरे घर में बृहस्पति केतु है, मेरे फादर के चार्ट में सेकंड हाउस में जुपिटर केतु है, तो पंचम घर बच्चे का हो गया यानी मेरा हो गया। तो उनके बच्चे का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, सेकंड हाउस में बृहस्पति केतु बैठा। बृहस्पति केतु क्या बताता है, ज्योतिष, टीचिंग, कंसल्टिंग, लॉ। जुपिटर सिग्निफाई लॉ, तो मैं वही कर रहा हूं, लॉ कर रहा हूं। लॉ तो चलिए अब कंप्लीट हो गया, मीन्स प्रैक्टिस आई एम डूइंग, एंड ज्योतिष का काम है। ये मैं अपने फादर का कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। सेकंड हाउस में उनके जुपिटर केतु है। सो सेकंड हाउस में सूर्य हो तो हो सकता है आपके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाए। सेकंड हाउस में सूर्य, बच्चों को सरकारी नौकरी लगती है, मैंने देखा है। सेकंड हाउस में मंगल हो तो हो सकता है आपका बच्चा कोई वर्दी से जुड़ा काम करे, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, लॉयर हो। मैंने काफी लोग देखे सेकंड हाउस का मार्स, बच्चे कोई वर्दी वाला काम करते हैं। सेकेंड हाउस में मरकुरी हो तो हो सकता है आपका बच्चा बिजनेस में जाए या अकाउंटिंग में जाए, बैंकिंग में जाए, मैनेजमेंट में जाए, जर्नलिज्म में जाए, अकाउंटेंसी में जाए, क्योंकि मरकुरी इन चीजों का कारक है। सेकेंड हाउस में राहु केतु है तो हो सकता है बच्चा आईटी टेक में जाए या फॉरेन जाए करियर के लिए। सो ये चीज आप देखिए। ओके, तो जो वृश्चिक लगन के लोग हैं, वापस देखिए, एक वीडियो में इतनी टेक्निक्स आपको दे दूंगा कि आपको टेक्निक्स की भूख खत्म हो जाएगी। मेरा तो यही फंडा रहा है, हफ्ते में एक वीडियो डालता हूं लेकिन व्यूज नहीं आते हैं, आप लोग कोई वीडियो देखता नहीं है। मैं तो बोलता हूं 2-2, 3-3 बार वीडियो देखें ताकि चैनल को थोड़ा पुश मिले, थोड़ी ग्रोथ मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ऐसे वही 5-6 हज़ार व्यू के लिए मेरा भी मन नहीं करता इतनी सर्दी में उठ के वीडियो बनाऊं। तो अब सेकेंड हाउस से बच्चों का प्रोफेशन देखा जाता है, आपको क्लियर हो गया। अगर आपको अपना प्रोफेशन पता करना है तो अपने माता पिता की कुंडली खोलिए और उनके दूसरे घर में देखिए क्या ग्रह बैठा हुआ है, उनके दूसरे घर से आपको आपका प्रोफेशन क्लियर होगा। अब वृश्चिक लगन के जातकों के लिए हो सकता है उनके बच्चे को जॉब लग जाए, बच्चे को करियर में ग्रोथ हो। अगर उनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, दे विल स्टार्ट अर्निंग, उनको जॉब लग सकती है। या बच्चों के करियर में कोई मेजर इवेंट होगा, दे विल गेट सम मेजर प्रोग्रेस और मेजर अर्निंग ड्यूरिंग दिस टाइम। बच्चों के करियर के लिए बड़ा अच्छा समय है। धनु लगन की बात करूं, देखिए धनु लगन क्या है, धनु लगन का मतलब है कि आपका लगन एक्टिवेट हो रहा है, पहला घर एक्टिवेट हो रहा है। पहला घर किस चीज का है, पहला घर आपकी सेहत का है, हेल्थ का है। तो धनु लगन के जातकों को एक ही चीज बोलूंगा कि आने वाले 6 महीने दिसंबर से जून अपनी सेहत का ध्यान रखें, बीमार पड़ने की संभावना है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी बात, धनु लगन जो है वो चौथे घर से दशम है, यानी आपके माता के करियर का घर आपका फर्स्ट हाउस है। आपका जो पहला घर है वो आपकी माता के घर यानी चौथे घर से दशम है, यानी माता का करियर, माता का प्रोफेशन कहां से देखोगे आप देखोगे लगन से। जैसे कि मेरे लगन में सूर्य है तो मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है, लगन आपकी मदर का प्रोफेशन है तो माय मदर इज इन द गवर्नमेंट जॉब।
और मैंने काफी लोग देखे सूर्य लगन में माता सरकारी नौकरी में होते हैं, काम करेगा सूत्र ये। पर मैंने क्या कहा, ज्योतिष में कोई चीज 100% काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो एक किताब होती और उसी एक किताब को पढ़ के सब लोग ज्योतिष बन जाते और जिंदगी के मजे थे, लेकिन वैसा नहीं होता ना। तो धनु लगन के जातकों की मदर की प्रमोशन हो सकती है, मदर को जॉब लग सकता है, मदर को प्रोफेशनल कोई ग्रोथ मिल सकती है, प्रोफेशनल अचीवमेंट होने के योग बन जाएंगे। धनु लगन के जो जातक हैं उनके पिता हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, या घर में कोई रेनोवेशन का काम कराएं, क्योंकि पिता का घर होता है दशम। पिता की प्रॉपर्टी या पिता के द्वारा अर्जित की जाने वाली प्रॉपर्टी, गाड़ी होती है आपका फर्स्ट हाउस, क्योंकि वो दशम से चौथा है, 10th से 4th है। तो धनु लगन के जातक हो सकता है उनके पिताजी गाड़ी, भूमि, मकान, प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि 10th से 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। दशम घर को पिता के लिए ले। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कैसे, तो देखिए शंभु होरा प्रकाश पढ़ें। शंभु होरा प्रकाश इज अ वेरी क्लासिकल बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी। वो कहती है 10th हाउस को पिता का स्थान लें। जातक तत्व में कुछ श्लोक मिलेंगे 10th हाउस को पिता के लिए कंसीडर करते हुए। नॉर्थ इंडिया में वाराणसी साइड काफी एस्ट्रोलॉजर्स 10th हाउस को पिता का स्थान मानते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा, रेफरेंस के लिए तो आपको बता दिया। अब देखिए नाउ नेक्स्ट थिंग, धनु लगन हो गया। मकर लगन का मैंने डिस्कस कर लिया कि 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो खर्चा हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है फैमिली में, या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कुंभ लगन के जो जातक हैं मेरी तरह, कुंभ लगन आपका है, तो आपके 11वें घर में धनु राशि आती है। 11वां घर लाभ स्थान, लाभ यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का स्थान। तो किसी चीज पे आप लंबे समय से कार्य कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा है, तो यस फल मिल सकता है। अब कोई चीज आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हो पाने की, वो पा सकते हैं। इनकम बढ़ सकती है, कैश फ्लो बढ़ सकता है, पैसे का लाभ होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल इनकम आपकी बढ़ेगी। तो 11वां घर होता है आपकी वेल्थ का, संपत्ति का, आपकी मतलब इनकम का। तो जो कुंभ लगन के जातक हैं उनका 11वां घर एक्टिवेट हो रहा है, यानी पैसे का फ्लो, कैश फ्लो, काम में बढ़ोतरी, कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आपके लिए होगा। अच्छा समय है। लाभ स्थान का एक्टिवेट होना यानी पैसे का फ्लो होना। देखिए 9th हाउस पैसे का, लक्ष्मी का, 11वां घर लक्ष्मी का, पैसे का, द्वितीय घर पैसे का। अगर ये घर में धनु राशि आती है तो अच्छा समय है। और रही बात, देखिए 11वां घर आपके बच्चों की मैरिज भी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, किसी की भी कुंडली में 11वें घर में पाप ग्रह हो, राहु केतु हो, 11वें घर में मंगल शनि का प्रभाव हो, या 11वें घर का स्वामी नीच हो, मींस 11वां घर कमजोर हो, तो उसके बच्चों की शादी अच्छी नहीं रहेगी, बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों की मैरिज खराब हो जाएगी अगर आपके 11वें घर में पाप ग्रह हैं तो। लेकिन धनु राशि अगर आपके 11वें घर में आती है, यानी आपका कुंभ लगन है, तो इसका यह मतलब है कि आपके बच्चे की शादी हो सकती है, बच्चा एंगेजमेंट हो सकती है, बच्चे का कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। देखिए एंगेजमेंट या मैरिज ही नहीं होता, रिलेशनशिप भी सप्तम घर का पार्ट है ना। तो कुंभ लगन के जातक जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, अगर बच्चों की शादी का प्लान कर रहे हैं तो यस बच्चों की शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, या कुछ रिलेशनशिप हो सकता है उनके बच्चों का, ध्यान रखिएगा अगर बच्चे छोटे हैं तो। मीन लगन की अगर बात करूं तो मीन लगन के केस में 10th हाउस में धनु राशि आती है। तो धनु राशि 10th हाउस में आने के कारण, 10th हाउस क्या है, कर्म का है, जॉब का है, आपकी प्रसिद्धि का है। तो हो सकता है आप अगर बहुत मीन लगन की जातक अगर जॉब की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हैं, या बहुत टाइम से जॉब चेंज या जॉब स्विच का सोच रहे हैं, तो आपको नई जॉब लग सकती है, नया जॉब मिल सकता है, प्रमोशन आपका हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा वर्क प्लेस में, करियर में एक बूस्ट मिलेगा, करियर में एक फेम मिलेगा, प्रोफेशनल फेम मिलेगा। तो जो मीन लगन के जातक जॉब या करियर के लिए ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपकी जॉब लगने की पूरी संभावना है आने वाले 6 महीने में। थोड़ा बहुत दशा को देख लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से तो डबल ट्रांजिट काम करता है। ठीक है जी। तो नक्षत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नव तारा से देखना है, अगर संपत नक्षत्र, राहु के नक्षत्र आ रहे हैं, आर्द्रा, स्वाति या शताभिषक, तो आने वाला समय अच्छा है। अगर नव तारा स्कीम में जो खराब नक्षत्र की कैटेगरीज हैं, जो आदमी के लिए अच्छा नहीं माना गया, अगर वहां पे आपका शताभिषक, आर्द्रा या स्वाति आ रहा है, यानी राहु के नक्षत्र उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो खराब मानी गई, जैसे कि संपत के बाद आता है क्षेम नक्षत्र,
संपत के बाद क्षेम नक्षत्र आता है, तो सपोज अगर वहाँ पे राहु के नक्षत्र आ रहे हैं तो खराब समय हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मिस हैपनिंग हो सकती है फैमिली में। लेकिन नक्षत्र का यूज हमेशा करें उस रेफरेंस में, किस रेफरेंस में, नवतारा के रेफरेंस में, क्योंकि कोई और क्लासिकल बुक नहीं है। अगर कोई है तो मुझे बताएं आके। अगली बात, अब आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी हो गई है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो ट्रांजिट हो गया, लेकिन अगर आपकी लगन कुंडली में ऐसी कुछ संभावना बन रही है, लगन कुंडली में अगर ऐसा कुछ योग है कि बृहस्पति शनि एक ही घर को दृष्टि दे रहे हों या बृहस्पति शनि किसी एक घर में बैठे हों, तो आपकी लगन कुंडली में जिस घर में बृहस्पति शनि बैठे होंगे या जिस घर को बृहस्पति शनि दृष्टि देते होंगे, वो आपकी लाइफ की थीम बन जाएगा, वो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा। तो बृहस्पति शनि अगर आपकी लगन कुंडली में नेटल चार्ट में युति में है, तो जिस भी घर में युति में है वो घर आपकी लाइफ की थीम बन जाएगा, आपकी लाइफ का मेजर थीम वो बताएगा। या बृहस्पति शनि अगर एक साथ किसी एक घर को दृष्टि दे रहे हैं लगन कुंडली में, तो वो घर भी आपकी लाइफ की थीम बन जाएगा। और हाई चांसेस कि आपको उस घर से लाभ मिलेगा, उस घर से ग्रोथ मिलेगी, गेन मिलेंगे, या उस घर का प्रोफेशन आप फॉलो करोगे, उस घर का प्रोफेशन आप फॉलो करोगे। सपोज बृहस्पति शनि आपके 10th हाउस में, तो जातक हो सकता है किसी बहुत बड़ी पोजीशन में जाए, उसको बहुत बड़ा कोई रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस मिले। बृहस्पति शनि अगर आपके चौथे घर को दृष्टि दे रहे हैं या चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है जातक के पास भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी का बहुत सुख हो, या रेंटल इनकम जातक को आती हो, प्रॉपर्टी से लाभ होता हो, किराए की इनकम हो, फैमिली में रियल एस्टेट बिजनेस हो, या जातक खुद रियल एस्टेट का काम करके पैसा कमाए और जातक के पास मल्टीपल कार्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, रेंटल इनकम भी आती हो। अगर बृहस्पति शनि चौथे घर में बैठे हों या बृहस्पति शनि दोनों चौथे घर को दृष्टि देते हों, तो आप नेटल कुंडली में भी डबल ट्रांजिट के रूल को अप्लाई कर सकते हो मेरे हिसाब से। अदरवाइज मेनली ये ट्रांजिट प्रेडिक्शन में है। बाकी जिनको नहीं समझ आ रहा है, वेबसाइट ओपन है मेरी, कंसल्टेशन यू कैन बुक। सो वेबसाइट में जाएं astrosatvik.com एंड कंसल्टेशंस में फॉर्म फिलअप करें एंड यू कैन टेक द कंसल्टेशन फ्रॉम मी। जिनको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना है, ये सब सूत्र सीखने हैं या इससे एडवांस चीज़ें सीखनी है, तो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा हुआ है, 36 लेक्चर्स हैं उसमें, फुल कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक वो पड़ा है रिकॉर्डेड, आप वो भी परचेज कर सकते हो। और जेमस्टोन्स ऑथेंटिक जिनको चाहिए दे कैन कॉन्टेक्ट। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।